क्या अमेरिका ईरान के अंदर अपनी फौज उतारने ही वाला था? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बना लिया था? क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से बिल्कुल किनारे से बच गई? क्या डोनाल्ड ट्रंप बस एक दस्तखत दूर थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर उन्होंने ऐसा फैसला बदल दिया जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता था? और क्या इसकी वजह सिर्फ ईरान की फौजी तैयारी थी, या फिर ट्रंप को डर था कि अगर एक बार अमेरिकी फोर्सेस ईरान की ज़मीन पर उतर गईं तो उसके बाद शुरू होने वाली जंग का कोई एंड नहीं होगा? आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आज है 13 जून 2026। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और मैं आपको आज की एक और दिलचस्प रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, डिटेल में सुनाने जा रहा हूं। आखिर तक बने रहिएगा सर, मज़ा आएगा। 13 जून 2026 को इस्राएली वेबसाइट येदियोत एनोत ने CNN के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के हवाले से एक ऐसी कहानी सामने रखी जिससे पता चलता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई के करीब पहुंच चुका था। ये CNN ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने एक इमरजेंसी ग्राउंड ऑपरेशन का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मकसद था ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के नीचे दबे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर सीधा कब्जा करना। यानी इस बार सिर्फ मिसाइल या हवाई हमला नहीं, बल्कि अमेरिकी फोर्सेस को ईरान की ज़मीन पर उतारने की तैयारी चल रही थी। रिपोर्ट कहती है कि पिछले महीने अमेरिका के एक सीनियर जनरल ने बेहद खामोशी के साथ फ्लोरिडा में मौजूद सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्हें इस पूरे ऑपरेशन की निजी ब्रीफिंग दी गई। इसी दौरान अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी ब्रसेल्स पहुंचे, जहां उनकी नाटो के अफसरों के साथ मुलाकात हुई। अमेरिकी सोर्सेज का कहना है कि इन तेज़ रफ्तार तैयारियों से साफ लग रहा था कि व्हाइट हाउस इस ऑपरेशन को मंजूरी देने के बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। रिपोर्ट के मुताबिक जब जनरल डैन कैन ने खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस ऑपरेशन के बारे में पूरी मालूमात दी, पूरी इंफॉर्मेशन दी, तो ट्रंप ने आखिरी वक्त पर इसे रोक दिया। क्यों? CNN के मुताबिक ट्रंप को साफ बता दिया गया था कि अगर अमेरिकी फोर्सेस ईरान की ज़मीन पर उतरी तो जवाब सिर्फ किसी एक मिसाइल हमले तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ईरान पूरे रीजन में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है, जिससे अमेरिका के मिलिट्री बेस निशाने पर आ सकते हैं, बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे जा सकते हैं, और इसका असर सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की इकनॉमी भी हिल सकती थी। यानी व्हाइट हाउस के सामने सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन नहीं था, बल्कि सामने ये सवाल भी था कि क्या अमेरिका ऐसी जंग शुरू करने जा रहा है या कर सकता है जिसका असर तेल की कीमतों से लेकर दुनिया के कारोबार तक हर जगह महसूस होगा और कई मुल्क इस जंग में मुलव्विस हो जाएंगे। रिपोर्ट में एक अमेरिकी सोर्स के हवाले से कहा गया कि ये ऑपरेशन शुरू से ही बेहद ख़तरनाक माना जा रहा था, इसीलिए अगर ट्रंप ने आखिरी वक्त पर इसे मंजूरी नहीं दी तो उस फैसले पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे मंजूरी दी नहीं जा सकती थी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उसी दौरान ट्रंप ये कहते रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा, न्यूक्लियर मसले पर समझौता होने वाला है। यहाँ तक कि ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत जल्द दोनों मुल्क एक एग्रीमेंट पर दस्तखत कर सकते हैं। यानी एक तरफ कैमरों के सामने डील की बातें हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अमेरिकी फोर्सेस ईरान के अंदर जाने की या उतरने की तैयारी कर रही थी। यही बात इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देती है, क्योंकि ऐसी ही बातें आज भी हो रही हैं। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती तो ईरान भी जवाब में पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन पर वार करने की तैयारी कर चुका था। रिपोर्ट कहती है कि ईरान का प्लान था कि यमन के हुथीस के जरिए बाब अल मंदब के समुद्री रास्ते को बंद कराया जाए। इसके साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी दबाव बनाया जाए, और अगर ऐसा होता तो दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री तिजारती रास्ते एक साथ खतरे में पड़ सकते थे और दुनिया की इकनॉमी धुम। यानी ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं रहती, इसका असर एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई पर पड़ सकता था, और वो जंग में कूद सकते थे मजबूरी में। इसी बीच अब खबरें ये भी कह रही हैं कि दोनों मुल्क एक ऐसे समझौते के करीब पहुंच रहे हैं जिसमें ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का मामला भी शामिल होगा। अमरीकी अफसरों का दावा है कि एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जा रहा है
जिसके तहत ईरान का एनरिच यूरेनियम बेअसर किया जाएगा और फिर उसे मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके। दूसरी तरफ ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी मान चुके हैं कि बातचीत में डेवलपमेंट हुए हैं और ड्राफ्ट को आखिरी शक्ल दी जा रही है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि अभी दस्तखत की तारीख और जगह के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी फैसला तेहरान में अंदरूनी मशवरे के बाद ही होगा। अब अगर इन तमाम बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक तस्वीर साफ दिखाई देती है। कुछ दिन पहले तक ट्रंप बड़े हमलों, खाक जजीरे पर कब्जे और ईरान के यूरेनियम को फोर्स के दम पर हासिल करने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब वही ट्रंप बार बार डील की बात कर रहे हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ सियासी सोच है, या फिर अमेरिकी फोर्सेस ने व्हाइट हाउस को साफ बता दिया है कि ईरान की ज़मीन पर कदम रखना उतना आसान नहीं जितना बाहर से दिखाई देता है, वो मौत का जाल है? क्या ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर पहला अमेरिकी कमांडो ईरान की सरजमी पर उतरा तो उसके बाद शुरू होने वाली जंग का दायरा किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा? दोस्तों, इन सवालों का आखिरी जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन 13 जून को सामने आई इस रिपोर्ट ने इतना ज़रूर दिखा दिया कि ईरान और अमेरिका सिर्फ बातचीत की मेज़ पर नहीं थे। दोनों एक ऐसे मोड़ तक पहुंच चुके थे जहां महज एक फैसला, एक दस्तखत पूरी दुनिया को जंग की तरफ ले जा सकता था, और दूसरा फैसला कम से कम फिलहाल बातचीत की तरफ। तो क्या ये सवाल फिर से पूछा जा सकता है कि क्या ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से बिल्कुल किनारे से बच गई है? क्या गोली कान पर से गुजर गई है और अमरीकी फोर्स अगर ईरान में उतर जाती तो क़यामत होती? क्या ऐसा है? जवाब आप दीजिएगा। एक और खबर सुनिए। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन और समझौते की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोनों मुल्क अब भी एक दूसरे के फौजी एसेट्स को निशाना बना रहे हैं। जी, हमले अब भी हो रहे हैं, यानी ज़मीन पर हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे जंग के दौरान होते हैं। 13 जून को अमेरिका की मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उसने ईरान के कई अटैक ड्रोन मार गिराए। कई। सेंटकॉम का दावा है कि ये ड्रोन्स वहां से गुजर रहे कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो अमरीकी सरपरस्ती में जहाज़ गुजर रहे थे वो। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी है और ये अहम समुद्री रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर उसने जहाज़ों की तरफ फिर ड्रोन भेजे तो उसे अपने तौर तरीके बदलने होंगे अमेरिका को। यानी डील की बातें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन समंदर में ताकत की आजमाइश और नुमाइश और फौजी टकराव अब भी ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज याद रखिएगा, एक बात कह रहा हूँ, ये डील हो गई, कल एंड ऑफ द वॉर ऐलान हो गया। हफ्ते 10 दिन में, 1 महीने में बातें शुरू हो जाएंगी आना कि ये वो शर्त नहीं है जो दोनों तरफ से मंजूर हुई थी, नहीं ये बेईमानी हो रही है, नहीं ये गलत हो रहा है, ये तय नहीं था। ये होगा, ये होगा, लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। एक और खबर, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली डील को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। 13 जून की शाम आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते पर कल यानी 14 जून को दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इसके इम्कान को भी खारिज नहीं किया ईरान ने। 13 जून को शाम को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बाक़ई ने यह कहा कि पाकिस्तान की मीडिएशन से तैयार किए जा रहे मेमोरेंडम पर कल दस्तखत नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। बाक़ई के मुताबिक इस मरहले पर मेमोरेंडम का मकसद सिर्फ जंग को ख़त्म करना है और फिलहाल इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत शामिल नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह भी कहा गया है ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि दस्तखत कब होंगे इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। साथ ही स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि दूसरी तरफ का रवैया बार बार बदलता रहा है, इसीलिए किसी भी बयान या दावे को लेकर एहतियात बरतना ज़रूरी है। यानी ईरान का कहना है कि डील अभी ज़िंदा है, लेकिन उस पर कल दस्तखत नहीं होंगे और आखिरी लम्हे तक तस्वीर बदल भी सकती है। इशारों को समझिए। शहबाज शरीफ ने कहा था 24 घंटे में दस्तखत हो सकते हैं, ईरान ने डिनाई कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।